आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम है, उसी को देखते हुए हम आपके लिए सीटेट के PYQs लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आज आप देखेंगे, इससे पहले हमने जो 2 PYQs किए हैं उनमें पहले इक़्तिबास से आपको दिया हुआ था, मतलब इक़्तिबास आपको आना ही आना है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में इक़्तिबास अभी यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पर आपको 91 से लेकर 105 तक क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने, आपके नंबर ज़रूर पहले देख लिया करें। चलिए इसका शुरू करते हैं। उस्ताद, इसमें आपको कंडीशन दी है, उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फ़िल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे हुए होते हैं। ये फ़िल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। कैप्शन के साथ फ़िल्म हौसला अफजाई करती है। अब इससे स्टूडेंट की तलबा की किस महारत को फ़रोग़ मिलेगा, किस में किस चीज़ में इजाफ़ा होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। आप 2 PYQs देखकर ये तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो आपका एक इक़्तिबास जो है, 2 इक़्तिबास आएंगे, उनसे मुतालिक सवाल रहेंगे। दूसरा आपके कंडीशनिंग वाले सवाल रहेंगे। तीसरा आपके साइकोलॉजी वाले सवाल रहेंगे। तो ये इन 3 कंटेंट पे आपके क्वेश्चंस आने। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दे दी गई है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। सुनने की हिकमत अमलियों इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़बान की मुस्तंद मवाद के बरतने की तरगीब की जाएगी। इन कैप्शन जब वो देखेगा, उसे सुनेगा भी, देख भी रहा है, तो उससे सुनने, बोलने, अल्फाजों को सही इस्तेमाल करने की उसमें सलाहियत का इजाफ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 92। अब देखिए, जैसे कि आपके नेट और जो दीगर उर्दू के एग्ज़ाम आते हैं उसमें दावा और दलील इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आपके सीटेट में भी आने लगे हैं। ये थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। दावा क्या है? एक बच्चा आबाई उम्र में इस्म से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है और क़वायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। दलील है, इनके अल्फाज ज़ख़ीरे में कमी होती है। अगर वो ऐसा करता है तो क्या होता है? उससे उसके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। क्या ये बात सही है या ये बात सही नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। अलिफ़ और बे सही है और बे अलिफ़ की सही तोज़ी करता है। अगर बच्चा सिर्फ़ कवायद के उसूलों, मतलब सिर्फ़ वो फ़ेल और इस्म का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन वो उसूल नहीं देख रहा है, तो इससे क्या होगा? उसके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती जाएगी, क्योंकि जब हमें उसूल पता होंगे तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे, लेकिन वो बच्चा इन्हें नज़रअंदाज करता है। तो इसमें ये जो दावा दिया है, ये इसकी जो दलील है वो सही इसकी वजाहत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा अपने ज़बान की क्लासरूम के तजुर्बात को अपनी वालदा से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम इसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। ये देखने का वाक़ई एक बेहतरीन तरीका है, ये सीखने का, यानी कि क्या ये लर्निंग का एक बेहतरीन तरीका है? ये तबसरा बच्चों की आमोज़िश तरजीहात को ज़ाहिर करता है। बच्चे की तरजीहात को निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। ये यहाँ पर कंडीशन क्या थी? आपकी ज़बान सीखने के मुतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं और हुकमत अमली मुंतखब करते हैं। अगर मुझे किसी का मतलब व मानी नहीं मालूम है तो मैं इस पर गौर करता हूँ। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मालूम है या किसी तलबा को, तो वो उसको गौर करता है और ध्यान से, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, उसको सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। तरतीब व तंजीम पर तवज्जो। इसका ये मतलब है, आपसे यहाँ पर इसका मतलब पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, बस एक जुमला लिख दिया है और फिर आपको पता करना है कि इसमें से ये क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें साइकोलॉजी बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तशख़ीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े क़द्र के लिए होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। ज़बान में आमोज़गारों के मजबूत और कमज़ोर पहलू की जांच करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 96। महारती जांच में हमेशा अंदाज़ा कद्र होता है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। आमोज़गारों की ज़बान की सतह पर पहुंचने का, कि बच्चा किस लेवल तक पहुंचा है ज़बान सीखने में। क्वेश्चन नंबर 97।
उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले इसके बारे में आपस में सवाल व जवाब करने के लिए कहता है। उस्ताद का मकसद है, इससे का क्या मकसद होता है? अगर आप टीचर बनते हैं इंशाल्लाह तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जब भी आप क्लास में जाएंगे तो आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उससे पहले आपको बच्चों से उस टॉपिक पर बात करनी होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि फिर बच्चे धीरे धीरे हम आपसे बातचीत करते हैं, उसके बाद बच्चे उस टॉपिक पर, उस कंटेंट पर या उस मौजू पर आते हैं। तो उसे कहेंगे मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। आप डायरेक्टली किताब खोल के पढ़ाने लग जाएंगे सीधे तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनकी दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। लेकिन आप उस मौजू से मुतालिक बच्चों से बातचीत करेंगे तो उनके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी और फिर वो उसके बारे में और जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसा आमतौर पर क्लासेस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98। ज़बान की क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे वो करेंगे, निपटेंगे? तो इस 98 का जो दुरुस्त जवाब है वो ये फर्स्ट ही है कि पहले तलबा से इसकी मामनत के बारे में बात करेंगे। हम डायरेक्ट बच्चे को अब मारना पीटना तो आपको पता है बिल्कुल ही वो है, हम उसे क्लास बंद है, हम उसे क्लासरूम के बाहर भी नहीं करेंगे, हम उसे अलग से बिठाएंगे भी नहीं, हम उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। तो हम उससे बात करेंगे कि उसकी क्या परेशानी है और वो कैसे पढ़ना और सीखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 99। जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर व खोज करे और अपना मुसविदा तैयार करे, इसको एडिट करे और इस पर नज़र षानी करे, तो इस अमल में किस महारत का इजहार होता है? क्वेश्चन नंबर 99 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, लिखने की महारत का। फिर देखिए एक दावा और एक दलील। इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में मुआविन होती हैं। इसकी दलील है तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैल महारतें हैं। अब इसमें हमें मुनासिबत जो अल्फाज है वो बताना है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अलिफ सही है लेकिन बे गलत है। अलिफ क्यों सही है? इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच मुआविन होती हैं। इब्तदाई सतह पर जब बच्चा पढ़ता है तो वो सारी चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है और फिर पढ़ता है। लेकिन इसकी दलील जो है, जो इसकी वजाहत की जा रही है वो गलत है कि तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैल महारतें हैं, ये चीज़ गलत है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं। कब सीखी जाती हैं? ज़बान की मुश्किल और मेकान की मशक़ों की मदद से, जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ़ एक महारत पर तवज्जो दे, अगर एक मुरबत अंदाज में इन पर अमल किया जाए, सिर्फ तहरीरी जाँच और महफूजा कामों से। तो 101 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 3, अगर एक मरबूत अंदाज में इन पर अमल किया जाए, क्योंकि कोई भी काम कर कर हमें ज़्यादा अच्छे से आता है जब हम खुद उस काम को करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े कदर के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वह क्या कहना चाहिए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, हैरत अंगेज़ वाक़े को बयान करें। बयानिया महारत देखना है हमें उसकी स्पीकिंग, बोलने की महारत को, तो सबसे अच्छा तरीका इसमें यही होगा कि वो किसी भी एक वाक़े को, हैरत अंगेज़ वाक़े को अपने अल्फाजों में या बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वीं जमात का उस्ताद मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआवनत करता है। इस तरह वो फ़रोग़ देता है। किस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, तोसी मुताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ज़बान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माक़िस के इंतखाब के लिए कहता है। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब व गैर मौज़ू है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़ख़ामत। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद ने आमोज़गारों के ज़बान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झील में से कौन सा मेयार पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मुशाहिदा, फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट।
कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया, जो सिखाया, उसका क्या फीडबैक आया, ये भी बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग तदरीस के दौरान। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे, 105 तक थे। अब नीचे दिए गए शेरी हिस्से को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर आपको 106 से 11 तक 111 तक ये शेर दिया गया, आप इसको पढ़िए और फिर इसके मुतालिक आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो पहला है, शायर किस मौसम में सरसों के फूल अश्कार होने की बात कह रहा है। तो सरसों के फूल आते हैं कब, बसंत के मौसम में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने किस हवा को खुशगवार बताया है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, गोह सार की हवा को शायर ने खुशगवार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर प्रेम का बूटा किससे हरा करने के लिए कह रहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, आंसुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर बाहर की आमद पर शाद होकर क्या करना चाहता है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, बसंती लिबास पहनना चाहता है। ये आपकी 9th या 8th क्लास की वो है, नज़्म है, बसंत का मौसम। तो जब जाड़ा निकलने के बाद जो मौसम आता है, बसंत का मौसम, उसके बारे में इस नज़्म में बयान किया गया है। तो आप जो आपकी क्या कहते हैं, NCERT की 8th की और 7th क्लास में है ये बसंत का मौसम। हाँ, तो आप 7th 8th 9th इन NCERT की जो पोएम्स हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, जो नज़्म दी गई हैं, क्योंकि उनसे ही वही पैसेज इसमें आते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब जैसे ये 7th क्लास की NCERT की जो उर्दू की बुक है, उसका ही ये लैंग्वेज जो सेकंड जहाँ पर चलती है उसका ही ये नज़्म है। पहनेंगे होके बसंती लिबास हम, तो इसमें शाद आएगा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहब्बत का मुतज़ाद क्या है। नफ़रत। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब यहाँ पे आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, गेहूं के खेत में। ये भी एक चिड़िया की कहानी है और ये भी 7th क्लास का ही सबक है जिससे ये पैराग्राफ आपका लिया गया है। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप 7th 8th और 9th की जो टेक्स्ट बुक है उनको एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे ही रैंडमली, तो आपको आसानी रहेगी। उन्हीं में से पैसेज आते हैं और बाहर से भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन अगर उसमें से आ जाए तो आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती है। तो गेहूं के खेत में एक दरख्त लगा होता है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रहती है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा। चिड़िया के बच्चे किसान और इसके बेटे को खेत में आते हुए देखते हैं, जिनका खेत होता है ना उनको। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया। जब फसल पक जाती है तो वो अपने बेटे को दिखाता है गेहूं का एक पौधा, के देखो जब पौधा तैयार हो जाता है तो वो इस तरीके का दिखाई देता है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा। उसने कहा कि 1 2 3 दिन में हम इन्हें क्या करेंगे, हमें इन्हें कटवा लेना चाहिए क्योंकि अब फसल तैयार हो गई है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ने गेहूं किस से कटवाने की बात कही। उसने गेहूं अपने भाई से कटवाने की बात कही थी, पड़ोसियों से। और उसके बाद जब पड़ोसी नहीं काटते हैं तो फिर वो कहता है कि हम अपने और किसी से कटवा लेंगे। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया जब बाहर जाती है तो इसके बच्चे कहाँ खेलते रहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, घोंसले ही में वो खेलते रहते हैं, क्योंकि वो जब छोटे छोटे होते हैं, उनके पर नहीं आते तो वो उड़ नहीं पाते हैं और इस वजह से वो किसान की और उसकी बेटे की सारी बातों को सुनते हैं और जब चिड़िया आती है उनके लिए दाना लेके तो वो ये सारी बातें उसको बताते हैं। चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए। चिड़िया के बच्चे क्यों डर जाते हैं, क्योंकि वो खेत कटवाने की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दरख्त भी कटवा देंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है कि किसान की गेहूं कटवाने की बात को सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले की जमा क्या है। घोंसले की जमा क्या होगा, घोंसलों। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर का मुतज़ाद क्या है। अंदर। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है।
अब ये सेकंड लैंग्वेज वाला यहाँ पर आ जाता है। इसमें भी आपको क्या करना है, 121 से लेकर 135 सवालात के जवाब देना है। तज़ील में से कौन क्लासरूम में ज़बान के आमोज़गार के लिए माखिज़ नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, क्लासरूम के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दावा है एक दलील है, मतलब ये आपका पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़बान के उस्ताद को इनफरादी आमोजिश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। मंसूबा यानी कि लेसन प्लान। नई ज़बान के आमोजिश में आमोज़गारों में तनू होता है। मौजू तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। क्या ये दावा जो दिया है ये इसकी दलील जो है सही वदाहत कर रहा है या नहीं? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, अलिफ़ और बे दोनों सही हैं, लेकिन बे अलिफ़ की सही तोज़ी नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात भी सही है, लेकिन ये इसकी वदाहत नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरीक़ाकार में आमोज़गारों की पहली ज़बान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कवायद के इत्तलाक़ का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशनिंग वाला क्वेश्चन आया, देखिए। आमिर की पहली ज़बान भोजपुरी थी। तमिलनाडु आने के बाद वह भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बात करता है। इस तरह नई दूसरी ज़बान मुकामी ज़बानों की जगह ले लेती है। ये एक मिसाल है। ये किस चीज़ की एक मिसाल है? तो ये तफरी की ज़ो लिसानियात की मिसाल है। ज़ो लिसानियात यानी कि वो एक ज़बान तो जानता ही था, अब वो दूसरी ज़बान भी उससे सीख गया और फिर वो अंग्रेज़ी भी बोलने लगा, मतलब वो 3 ज़बानें सीख रहा है। तो ये तफरी की ज़ो लिसानियात की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तज़ील में से कौन माक़िबिल मुताले की सरगर्मी की तायीद करता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, पेश गोई का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तज़ील में से कौन मावनाती तदरीस के बारे में दुरुस्त है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, कारकर्दगी को बेहतरीन बनाने के लिए तौवीन फराहम कराना। फिर देखिए यहाँ पर एक दावा और एक दलील, यानी कि आपको दावा और दलील वाला क्वेश्चन आना ही आना है। दावा है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी मुआविन सरकारी ज़बान है, और दलील है हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान के तौर पर पढ़ाई जाती है। क्या ये बात सही है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, अलिफ सही है लेकिन बे गलत है। हम जानते हैं, हम ये सोचकर बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में बच्चों को कि अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान है, आपको इसलिए इसको पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, तज़ील में से कौन ज़बान के ख़साइस में शामिल नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़बान जामिद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दावा है और एक दलील है। दावा है तलबा को साबका मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमदा करना अहम है। साबका मालूमात को याद करना नई मालूमात से जोड़ने में तलबा के लिए मुआविन होता है। क्या ये बात सही है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अलिफ़ और बे दोनों सही हैं, बे अलिफ़ की सही तोज़ी नहीं करता है। ये बात तो सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही वदाहत नहीं कर रहा है। तो ये आपको समझना है, दावा आपको अच्छे से पढ़ना है और दलील भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको देखना है क्या ये इससे रिलेट हो रहा है, क्या ये इससे जुड़ रहा है, क्या ये इसकी सही वदाहत कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो आप उसको 2 से 3 बार पढ़िए और तभी क्वेश्चन पर टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस्ताद 8वीं जमात के तलबा से एक ऐसा पर्चा मौज़ू का काम के बाद तैयार करने के लिए कहता है जिसमें घर में तोनाई के बचाने के बारे में बात की गई हो। ये काम ज़बान के किस खुसूसियात को मुहित होगा? मतलब ये किस मुफीद है कि नहीं है, किस और ये किस काम के लिए, अगर मुफीद है तो किस काम के लिए है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, फ़ेल अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबक का मंसूबा बनाने में एक मकसदा भी तय किया जाता है, एक मकसूदा तैयार किया जाता है कि आमोज़गार ग्राहकों के लिए मखसूस तजारती और कारोबारी जवाब तैयार करने के अहल हो जाएंगे। ये मकसद मंदज़ील में से मतन के एक सिन्फ से मुताबिकत रखता है।
क्या होता है, जब टीचर लेसन प्लान तैयार करते हैं, जब आप टीचर बनेंगे तब आप देखेंगे, आपने बीएड किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि मंसूबा तैयार किया जाता है। तो उसमें ये भी अंदाज़ा किया जाता है कि जब हमने बच्चे को पढ़ाया तो बच्चा इसको पढ़ने के हम मतलब जब हमने बच्चे को कोई इत्तला दी, कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो उसके बाद उसमें क्या तब्दीली आई। तो ये जो चीज़ की जाती है ना, आमोज़गार ने क्या सीखा, क्या उसने लर्न किया, तो जब ये जो चीज़ की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ख़त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद तलबा से तस्वीर में बने 5 मौसीकी के आलात को बगौर देखने के लिए कहता है और इस पर बहस करने के लिए कहता है कि वह मुख्तलिफ़ सबाक़ में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इस खूफ़ी महारत का इंतखाब कीजिए जो सरगर्मी से मेल खाती है। ये जो एक कंडीशन इस टीचर ने एक एक्टिविटी जो कराई है, तो ये इनमें से किस से मेल खाती है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तज्ज़िया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामिल, दोस्ती और मरासिम किस किस्म की ज़बान के इस्तेमाल पर मबनी होता है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 लिसानी मासरत कारी, यानी कि कई ज़बान के लोग उसमें है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के बारे में क़वायद आमोज़गारों को रास्ता दिखाता है ताकि वो क्या कर सकें। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 लफ्ज़ों को इनके मानी और तरसीली इशार से जोड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको देखिए क्या एक इक़्तिबास दिया हुआ है सलीम और उनकी बीवी का, उसमें मुंशी जी हैं। तो आपको ये पढ़ना है और फिर इसको पढ़कर आपको ये जवाब देना है। तो मुंशी जी ने बीवी से क्या देखने की बात कही। क्वेश्चन नंबर 136, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 कोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी जी ने नई कोटी कितने साल पुरानी बताई। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 10 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन खरीद रहा है कोठी, ये किसने पूछा। क्वेश्चन नंबर 138, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 बीवी ने, मुंशी साहब की जो बीवी है उन्होंने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी जी ने सलीम को किस के रखने की जगह के बारे में बता रहे हैं, किस चीज़ को रखने के बारे में वो बता रहे हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मोटर रखने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवी ने सलीम से मुंशी जी से क्या पूछने के लिए कहा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 रुपये के बारे में पूछने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 141, ज़मीन का मुतजात क्या होता है। आप सभी इसका जवाब जानते होंगे, ज़मीन का मुतजात है आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारत की जमा क्या है। इसका जवाब भी आपको पता ही होगा, इमारत की जमा क्या है, इमारतों। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से फिर आपको ये एक इक़्तिबास दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है आराम से और फिर इसका जवाब देना है। पानी के खेचू किस जैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं पानी के खेचू। क्वेश्चन नंबर 143, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 चट्टान जैसे। क्वेश्चन नंबर 147, आबाई खेचू क्या क्या खाकर पेट भर लेते हैं। केचुए जो होते हैं ना वो आपने देखे भी होंगे ये। तो 147, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 कीड़े मकोड़े मछलियाँ और आबी झाड़ियाँ खाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान और इसके आसपास के मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाला कछुआ जो होता है, केचुए कह रही हूँ मैं, सॉरी कछुए है वो, कछुआ कैसा होता है। कछुआ आपने देखा होगा ना, चट्टान की तरह लगता है, हमें लगता वो, क्योंकि जब वो बैठा होता है तो अपनी उसकी जो गर्दन कह सकते हैं हम, या उसका जो मुंह है वो अंदर की तरफ करके बैठता है, तो ऐसा लगता है कि वो एक चट्टान है। तो हिंदुस्तान और इसके आसपास के मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाला कछुआ कैसा होता है। तो 148, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तंग सर और नर्म खोल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान की जमा
क्या है? इसका जवाब आप जानते ही होंगे, ऑप्शन 4 चट्टानों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का मुतज़ाद क्या है? आम का मुतज़ाद होगा ख़ास। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो बच्चों, आपको ये जो PYQs हैं इनको कर इन्हें देखकर इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। तो आप कंटिन्यू इन PYQs को देखते रहिए और अपने आने वाले इम्तिहान में इनसे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहिए। शुक्रिया।